Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये प्रेडिक्शन, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। ओके और मैं आप लोगों के लिए 2 दिन वीडियो नहीं ला पाई थी बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल। सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। आई नो कि आप सब ने मुझे बहुत मिस किया है, तो किस किस ने सबसे ज़्यादा मिस किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि कौन सबसे ज़्यादा मुझे अपना मानता है और मुझे मिस करता है जब भी मैं नहीं आ पाती हूँ वीडियो लेकर। तो अभी मैं रेगुलरली ही वीडियो लाऊंगी आप सभी के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो डिटेल में जान लेंगे कि आपके जो भी इंसान हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी दिल की हालत आपके लिए। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग सभी ओपन है, तो उसके लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आई डी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, फिर हम देखते हैं। फोकस करें इस फ्लेम पे और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त जो है एफर्ट ओरिएंट स्टेट ऑफ माइंड में है। मतलब कि उनके मन में चल रहा है कि मैं इस रिश्ते में जैसे रहूँगा या रहूँगी, या जिस तरीके से मैं इस रिश्ते को लेके सोचूँगा या सोचूँगी, या इस रिश्ते को लेके जिस तरीके की एफ़र्ट या जिस तरीके के एक्शन मैं लूँगा या लूँगी, उस तरीके से मेरा रिश्ता चलेगा। तो अगर मैं बिना कुछ करे ऐसा सोचूँ कि ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, हम दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, प्यार नहीं आ पा रहा है, तो फिर उसका रीज़न किस्मत या उसका रीज़न सामने वाला पर्सन नहीं, बल्कि उसमें हम भी 70 to 80% जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं जैसे इस रिश्ते को लेके चलूँगा उसी तरीके से रिश्ता का आउटकम आएगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि हम क्या चाहते हैं और हम इस रिश्ते में कैसे प्रेजेंट हैं। तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि अगर वो सही थॉट प्रोसेस रखते हैं इस रिश्ते को लेके, अगर वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, इस रिश्ते को लेके सीरियस रहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पे एफर्ट डालते हैं, तो चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही डिफरेंसेस हों, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, कोई इश्यूज़ भी क्यों ना हो, आप दोनों साथ में आराम से कंटिन्यू कर लोगे। ठीक है। सो उनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जो भी पेड़ उगता है वो पेड़ के क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन उसे उगा रहा है और कैसे वो उगा रहा है। तो जो फार्मर होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कितना ध्यान रख के कितने चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, उगाने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रही है, जिसके चलते उनको अंदर से फील हो रहा है कि उनके मन का जो भी डर है कि वो इस रिश्ते में चीट हो सकते हैं, वो आपको खो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में फ्यूचर में झगड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती है, कंपैटिबिलिटी इशू आ सकती है, तो वो सब डर ख़त्म हो जाएगा। वो सब चीज़ें कभी सच में होंगी ही नहीं अगर वो प्रेजेंट को सुधार लेते हैं, प्रेजेंट में मेहनत कर लेते हैं और प्रेजेंट को सुंदर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ सारी इल्यूजन्स हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि जो चीज़ मेरे को डर लग रहा है, जो चीज़ नेगेटिव लग रही है, वो मैं अपने एफ़र्ट से, अपने प्यार से सुंदर कर सकता हूँ, जिसके बाद मुझे फिर डरने की ज़रूरत नहीं होगी और ना टेंशन लेने की ज़रूरत होगी कि मेरे से कुछ छिन जाएगा या मेरे से कुछ खो जाएगा। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि
लाइफ में श्योर होना अपने लाइफ के डिसीशंस चॉइसेस को लेके, एंड उनके प्रति कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया है तो उसको निभाना उनका कर्तव्य है। अगर वो उस रिश्ते को बिना निभाए किसी और को दोषारोप करते हैं, किसी और को ज़िम्मेदार मानते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं खुद के कर्मा को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। सो आपके जो पर्सन है वो लिटरली करंटली फील कर पा रहे हैं कि इंसान खुद कितना पावरफुल है। इंसान जो दूसरों को ब्लेम करता है या किस्मत को ब्लेम करता है, इन्वायरमेंट को ब्लेम करता है, लेकिन इंसान खुद कितना पावरफुल है कि वो कोई भी चीज़ अच्छा भी कर सकता है तो कोई चीज़ बुरा भी कर सकता है। तो इनका अभी लुकआउट होने वाला है कि वो कैसे आपके साथ ऑप्टिमिस्टिक वे में इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, जो भी स्कैटर्ड एनर्जी है, जो भी तीतापन है यानी कि नेगेटिविटी बोल लीजिए, या कोई मन में नाराज़गी या कोई भी टॉक्सिक ट्रेट, उसको आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से एलिमिनेट करना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि उनके मन में जो फीलिंग्स है या जो इनर विजडम उनको अभी आया है वो आपसे भी शेयर करे, आपको भी समझाए, आपको भी बताए कि देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह के और एक दूसरे को लेके श्योर होके और एक दूसरे के प्रति कमिटेड रह के इस रिश्ते में ज़िंदगी भर साथ भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, और किसी की इंटरफेरेंस या कोई बुरी एनर्जी हम दोनों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन हम दोनों को अपने बलबूते पे भरोसा करना होगा, अपने पोटेंशियल पे बिलीव करना होगा, अपने प्यार पे बिलीव करना होगा, और हम दोनों मिलके सारी चीज़ों को आराम से कन्क्वेयर कर लेंगे, हम दोनों जीत पा लेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं चल रही है। तो वो आपको भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आपका भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हुई है उससे आपका आत्मा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास कम हुआ है, आपको प्यार से भरोसा उतना उतना नहीं है, आपको लगता है कि प्यार मोहब्बत ये सब एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती भी है तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। बट आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कोई बात नहीं, इंसान गलती कर भी सकता है, लेकिन गलती से सीख भी सकता है और बदल भी सकता है। तो उनको अभी उतना गिल्ट नहीं है कि मैंने ये करा वो करा। उनको ऐसा है कि चलो ठीक है, हो गया था, उस टाइम पे मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, विजडम नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बट अब है, तो अब मैं इस इंसान को पहले हौसला दूंगा, इस इंसान को सच के बारे में बताऊंगी, उसके बाद फिर हम दोनों जो है इस रिश्ते पे काम करेंगे और कमिटेड होके काम करेंगे। ना कोई कैजुअल एनर्जी रहेगी, ना कोई कन्फ्यूजन्स रहेगी, ना कोई अनसर्टनिटी, बस हम और हम दोनों का प्यार, हम दोनों का साथ, और हम दोनों लाइफ को खुल के जिएंगे, लाइफ में ग्रो करेंगे बहुत ही ज़्यादा। जो भी करेंगे एक दूसरे के साथ करेंगे, एक दूसरे से अलग होके हम एक भी काम जो है नहीं करेंगे। ओके, तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, वेरी सीरियस, वेरी स्टेबल, एंड कहीं ना कहीं उनको अंदर से हिम्मत आ रही है कि यार जो मैं सोचा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे किसी पे रिलाई करने के, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा रिश्ता है, मेरी फीलिंग्स है, मेरा प्यार है, तो मुझे इसका ख्याल मुझे ही रखना होगा, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो बहुत अच्छी फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं। सो इस कैंडल वैक्स को थोड़ा यहाँ रखते हैं और चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, और भी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो देखिए, इस इंसान को कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें फील हो रही है, इसको उनको अभी भी दिक्कत हो रहा है कि वो कैसे आपको सिस्टमेटिक वे में समझा के बताएं, बट वो अब बताएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेगी कि मेरे को उतना बोलने का आदत नहीं है, मेरे को एक्सप्रेस करने का हैबिट नहीं है, बट मुझे बोलना तो होगा ना। जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक सामने वाला मेरी फीलिंग्स, मेरे इंटेंशंस, मेरे थॉट्स वो कैसे समझेगा। ठीक है, तो दिक्कत उनको अभी भी है एक्सप्रेस करने में, बट अभी वो एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड यू डिज़र्व द बेस्ट। किसी भी तरीके का डिले, किसी भी तरीके की स्टैग्नेंसी या हर्ट आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो। तो बिल्कुल भी जो है डिले नहीं करने वाले हैं, अपफ्रंट होके वो ज़रूर आपसे बहुत ही जल्द कांटेक्ट करके सारी चीज़ों को समझाएंगे, कहेंगे। द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड, बिकॉज आप उनकी हैप्पीनेस हैं, एंड दे जस्ट डोंट वांट टू डिले थिंग्स। उनको लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, डिले होगा तो प्रॉब्लम्स फिक्स होने की जगह प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो जो भी करना है पास रह के करना है, झगड़ा करना है पास रह के करना है, नाराज़ होना है पास होके करना है, प्यार करना है पास होके करना है, जो भी करना है भाई प्यार से पास रह के करना है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। एंड ऑल्सो लव ब्रेसलेट पे और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पे बाय वन गेट वन ऑफर अभी भी अप्लीकेबल है। तो अगर आप
अभी भी एक ब्रेसलेट के प्राइस में 2 ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपने लिए या किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। तो एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिलती है, एक्टिवेट करवा के मिलती है, 100% वर्क करती है विद नो साइड इफेक्ट। तो ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा है, उस पर आप मैसेज कीजिए कि मैम हमें बाय वन गेट वन ऑफर के बारे में जानना है। उसके बाद जब आप प्राइस वगैरह जानो तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, फ्री शिपिंग चार्जेस है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज आपको नहीं देना होगा, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो ऑल इंडिया में, आपकी डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है, एकदम एनर्जाइज्ड होके मिलेगी आपको। तो थोड़े बहुत सिंपल रूल्स के साथ ईजिली आप उसे वेयर कर सकते हो, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और डेफिनेटली इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। तो ज़रूर आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपने अभी तक क्रिस्टल्स वगैरह का इस्तेमाल कभी किया नहीं है या फिर किया है बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब काम नहीं करता, बेकार चीज़ें हैं, तो एक बार मेरे पास से लेके वेयर करके आप देखिए। ठीक है, ज़रूर इट विल वर्क फॉर यू। सो या गाइज, और पेड पर्सनल टैरो कंसल्टेशन बुक करवानी है तो स्लॉट अवेलेबल है, बुक कर सकते हो। टैरो रीडिंग अपने लिए ले सकते हैं, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ले सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, सेम नंबर पे जाके बुकिंग होगी। और एक चीज़, मैं सिखाती भी हूँ, ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेती हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना करियर ऑलरेडी बना लिया है, दे आर डूइंग गुड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। सो अगर आप भी घर बैठे एडवांस टैरो प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, A to Z अबाउट टैरो, अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी एसोसिएटेड विद टैरो, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास को। बहुत फ्लेक्सिबल क्लास है, तो अगर आप वर्किंग हैं, बिजी हैं, तो भी आप इस क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स की डिटेल्स पाना चाहते हो, अगेन सेम व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और एनरोल करो। ठीक है, सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।